वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप लोग का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कर्नाटक संगीत पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। ये एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, स्टेनो का, फेज 13 का, सब में पूछे गए हैं। उनमें से हमने रिसर्च करके इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाला है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिए और अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिए। सुबह में करंट अफेयर की क्लास चलती है। ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यू और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी होते हैं जो आपका जीएस भी मजबूत करते हैं। इसे ज़रूर आप लोग देखिए, ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग एसएससी सीजीएल में सुपर मॉक चला रहे हैं। कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे क्योंकि बिल्कुल भी न्यू पैटर्न पे जो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है उसी पे पूछा गया है। आप लोग इससे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने ला सकें। चलिए अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूलभूत आधारों में से कौन सा प्राचीन वैदिक ग्रंथ है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूलभूत आधार में सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ कौन सा है? हमारे 4 वैदिक ग्रंथ होते हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। इसमें से संगीत के लिए कौन सा वैदिक ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत जिनमें कर्नाटक संगीत भी शामिल है, प्राचीन वैदिक ग्रंथों और विशेष रूप से सामवेद पर आधारित है, जिसे संगीत और मंत्रों का वेद माना जाता है। तो सामवेद को संगीत और मंत्रों का वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र की शास्त्रीय संगीत शैली है? तो कर्नाटक जो संगीत है वो मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत शैली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया का ये शास्त्रीय संगीत शैली है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय संगीत शैली है और यह संस्कृत शब्द कर्नाटक संगीतम से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत किस सदी से पहले अपेक्षाकृत एक समान था? इससे पहले कि एक बड़ा बदलाव हुआ था। तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है वो किस सदी से पहले अपेक्षाकृत एक समान था, लेकिन इससे पहले एक बड़ा बदलाव हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी से। इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। 14वीं सदी से पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत अपेक्षाकृत एक समान था। 12वीं सदी के अंत से और 13वीं सदी की शुरुआत में मुस्लिम शासकों के आगमन और फारसी संस्कृति के प्रभाव से एक बड़ा बदलाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कौन सी शैली फारसी और इस्लामी संगीत परंपराओं से प्रभाव ग्रहण करने लगी, जिससे सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का परिचय हुआ? तो जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो कौन सी ऐसी शैली थी जो फारसी और इस्लामी संगीत परंपराओं का प्रभाव ग्रहण करने लगी, जिसे सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्र का परिचय हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी संगीत। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर शैली का संगीत हिंदुस्तानी संगीत फारसी और इस्लामी संगीत परंपराओं से प्रभाव ग्रहण करने लगा, जिसमें सितार, तबला जैसे नए वाद्य यंत्र का उपयोग और ख्याल जैसी शैलियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद देवगिरी के सांस्कृतिक और संगीत परंपराएं किस साम्राज्य में स्थानांतरित हो गई? तो मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद देवगिरी की जो सांस्कृतिक और संगीत परंपरा है वो किस साम्राज्य में स्थानांतरित हो गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद देवगिरी की सांस्कृतिक और संगीत परंपराएं विजयनगर साम्राज्य में स्थानांतरित हो गई, जिसके बाद कर्नाटक संगीत को संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी के किस ग्रंथ में हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार प्रयोग किए गए? तो कौन सा ग्रंथ था जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार उपयोग किए गए?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर में पहली बार हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द प्रयोग किए गए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द 14वीं सदी के ग्रंथ संगीत सुधाकर में पहली बार हरिपाल द्वारा प्रयोग किए गए थे। किनके द्वारा? हरिपाल द्वारा प्रयोग किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक संगीत सीखने के लिए मूलभूत पाठ और व्यवस्थित विधियां बनाने के लिए किसे कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य पुरंदर दास। सत्य पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में पूछे जाते हैं। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ये सब एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन रह चुके हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसे सीखने के लिए बुनियादी पाठ और व्यवस्थित तरीके बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सदस्य नहीं है? तो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं, उनके सदस्य नहीं हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकट मखी। ये इनके त्रिमूर्ति के सदस्य नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितार को सामूहिक रूप से कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। वेंकट मखी कर्नाटक संगीत के महान सिद्धांतकार हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, त्रिमूर्ति कौन कौन आते हैं? त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत के महान सिद्धांतकार के रूप में किसे माना जाता और किसने मेलकर्ता प्रणाली बनाई? तो मेलकर्ता प्रणाली किसने बनाई है? ये हमने अभी देखा कि कर्नाटक के महान सिद्धांतकार ऑप्शन नंबर बी, वेंकट मखी जी को कहा जाता है, जिन्होंने मेलकर्ता प्रणाली बनाई थी। देखिए 17वीं सदी में वेंकट मखी को कर्नाटक संगीत का महान सिद्धांतकार माना जाता है, जिन्होंने मेलकर्ता प्रणाली बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, वेंकट मखी द्वारा बनाई गई मेलकर्ता प्रणाली में कितने मूल राग हैं? तो जो प्रणाली बनाई गई थी मेलकर्ता, इसमें मूल राग कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेलकर्ता प्रणाली में 72 मूल राग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मूल राग 72 होते हैं, जिनका उपयोग दक्षिण भारतीय संगीत में सभी संभावित रागों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए एक संदर्भ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के 4 मुख्य तत्व में से एक नहीं है? तो 4 मुख्य तत्व में से एक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्याल। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए कर्नाटक संगीत के 4 मुख्य तत्व श्रुति, स्वर, राग और ताल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है श्रुति, दूसरा है स्वर, तीसरा है राग, चौथा है ताल। अब ख्याल हिंदुस्तानी संगीत का एक रूप है। ख्याल जो है ये हिंदुस्तानी संगीत का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक संगीत के संदर्भ में स्वर का अर्थ क्या है? तो स्वर का अर्थ क्या है कर्नाटक संगीत के संदर्भ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत के स्वर। इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। स्वर का अर्थ है संगीत के स्वर। ये राग के निर्माण खंड होते हैं और इसमें 7 मूल नोट होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। कौन कौन से 7 कौन से नोट होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत के सबसे सरल रचना कौन सी है, जिनका उपयोग सीखने वालों को राग और ताल से परिचित कराने के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के सबसे सरल रचना कौन सी है, जिनका उपयोग सीखने वालों को राग और ताल से परिचित कराने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतम। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गीतम,
गीतम कर्नाटक संगीत की सबसे सरल रचना है। इसमें सरल छोटी धुन के साथ साहित्य अर्थात गीत होता है और यह सीखने वाले को राग और ताल से परिचित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कौन सी कर्नाटक संगीत रचना एक उच्च कुशल संरचित रचना है जो आमतौर पर किसी संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में राग के परिभाषित तत्व को दिखाने के लिए प्रस्तुत की जाती है? तो कौन सी इस कर्नाटक की संगीत रचना है जो उच्च कुशल संरचित रचना है जो संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में राग को परिभाषित करने के लिए दिखाने के लिए प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णम। वर्णम इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्णम एक उच्च कुशल संरचित रचना है जो राग को परिभाषित तत्व को दर्शाती है और आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक विशिष्ट कृति का कौन सा भाग अक्सर रचना का मुख्य संदेश धारण करता है और सबसे लंबा हिस्सा होता है? तो एक विशिष्ट कृति का कौन सा भाग है जो अक्सर रचना का मुख्य संदेश धारण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरणम। चरणम इसका सही आंसर हो जाएगा। चरणम एक विशिष्ट कृति का अंतिम खंड होता है जिसमें अक्सर रचना का मुख्य संदेश होता है। यह सबसे लंबा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत की कौन सी रचना रागों की माला कहलाती है? तो कर्नाटक संगीत की कौन सी रचना है जो रागों की माला कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रागमालिका। रागमालिका कर्नाटक संगीत की रागों की माला कहलाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रागमालिका एक भक्तिपूर्ण रचना है जिसमें कई राग होते हैं और मूल राग में समाप्त होती है, इसलिए इसे रागों की माला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र कर्नाटक संगीत में एक प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में उल्लेखित नहीं है? तो कर्नाटक संगीत के एक प्रमुख वाद्य यंत्र में कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। देखिए, वीणा, मृदंगम और घटम कर्नाटक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। सितार और हिंदुस्तानी संगीत में उपयोग किए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। सितार कहाँ यूज होता है? हिंदुस्तानी संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पाठ में उल्लेखित एक प्रमुख विशेषता क्या है जो कर्नाटक संगीत को हिंदुस्तानी संगीत से अलग करती है? तो पाठ में एक उल्लेखित प्रमुख विशेषता क्या है जो कर्नाटक संगीत को हिंदुस्तानी संगीत से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरानों की अनुपस्थिति। इसका डिटेल देखते हैं। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के विपरीत इसमें घराने नहीं होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में घराने का मतलब होता है स्कूल या परंपराएं, एक प्रमुख विशेषता है। हिंदुस्तानी संगीत में घराने होते, कर्नाटक में नहीं होते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? 19 नंबर देखिए क्वेश्चन 19 नंबर में है, कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी जी को। MS सुब्बालक्ष्मी जी को कर्नाटक संगीत की रानी की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1998 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली कर्नाटक संगीतकार कौन थी? तो 1998 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली कर्नाटक की संगीतकार कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी जी। MS सुब्बालक्ष्मी जी को 1998 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। चलिए, हम लोग सुपर मॉक भी चल रहा है, एग्ज़ाम स्टार्ट कल से होने वाली, आप लोग इसे ज़रूर देख के जाइए। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे क्योंकि हमने इसे बहुत डिटेल में बनाया है। करंट अफेयर सुबह की क्लास चल रही है, आप लोग इसको भी देखिए, ये भी आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग को और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। इसका टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है, आप लोग क्लियर SSC ऑफिशियल पे जाके आप लोग इसका PDF देख सकते हैं। और क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर किया कीजिए, रिवीजन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार पढ़ने से कभी भी याद नहीं होता है, क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।